हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, आज गवर्नमेंट ने एक स्कीम को मंजूरी दी है। इससे देश में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो देखते हैं क्या है गवर्नमेंट की स्कीम। तो दोस्तों, कैबिनेट अप्रूव प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। ये स्कीम है। The cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal of Department of Heavy Industry for implementation of the Production Linked Incentive (PLI) scheme, National Program on Advanced Chemistry Cell (ACC) battery storage for achieving manufacturing capacity of 50 gigawatt hour। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है आज लॉन्च की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज यानी ACC के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए लगभग 18,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह नेशनल प्रोग्राम ऑफ एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के एक भाग के रूप में भी है। दोस्तों, ये एक्चुअली है क्या है? ACC आर द न्यू जनरेशन। ये आप देख रहे हैं सब, ये न्यू जनरेशन स्टोरेज के भंडारण उपकरण है, यानी उस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह स्टोर करते हैं, जो एनर्जी को केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रूप में स्टोर करते हैं। फिर वे आवश्यकता होने पर इसे वापस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में बदल देते हैं। तो ये इसका मेन ऐसा सब ACC का है। और ऑलरेडी दूसरी कंपनियों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो गवर्नमेंट हमारी बोलती है हम पीछे क्यों रहे हैं? गवर्नमेंट क्या चाह रही है? इसका इस PLI योजना का उद्देश्य क्या है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC के 50 मेगावाट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल करना है। और सेकंड, आयात निर्भरता जो है अपना, इन उपकरणों को इंडिया आयात करता है। लगभग भारत 20,000 करोड़ का बैटरी उपकरण बाहर से आयात करता है। तो आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। साथ ही इसका उद्देश्य बैटरी स्टोरेज के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है। गवर्नमेंट के इस फैसले से बैटरी उपकरणों का आयात घटेगा और देश में निर्माण शुरू होगा। इस फैसले से इस देश में भारी इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर स्कूटी तक की बैटरी बनने में आसानी होगी। तो ये सब होगा तो दोस्तों, अपने जो इसमें लगने वाले जो केमिकल हैं और बैटरी के जो पार्ट्स हैं, तो उन कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। जिसमें कि मेनली कंपनी है टाटा केमिकल, जो केमिकल बनाती है अपना। तो इसमें टाटा केमिकल का आगे चल के भविष्य में आप शेयर रखेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा। उसका देख लेते हैं सब आज टाटा केमिकल का। तो दोस्तों, आज इस न्यूज़ के आते ही टाटा केमिकल के शेयर में अच्छी बढ़त दिखी हुई है। वन डे ग्राफ, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ में भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था शेयर होल्डर्स को। 100% के ऊपर है। ईयरली थे 33%। 5 साल में अभी ये बीच में थोड़ा गिरा था अपना कोरोना से, तो ये तो वहाँ का इम्पैक्ट है। नहीं तो ओवरऑल ग्राफ अच्छा ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं।
1900% तक के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों टाटा केमिकल का कंपनी का हम फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप है 18,403 करोड़ का है, करंट प्राइस 722 है और हाई लगाए 834 और लो है 273, पी 71.8 है, बुक वैल्यू 561, डिविडेंड 1.38% तक दिया है, ROCE 4.96%, ROE 1.89% और फेस वैल्यू 10 रुपये। अभी तक स्प्लिट वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो आगे अच्छा है। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी है डेट फ्री है, यानी कंपनी में कर्ज मुक्त है और कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दिया 43.65% में। कॉन्स में कंपनी ने जो पिछले 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है, -7.27% है और कंपनी है जो लो एक रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी कम रिटर्न दिए पिछले 3 सालों में। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी का सेल दिसंबर 2018 में 2570 था, वही मार्च 2019 में 2561 हुआ, जो आगे बढ़ाता रहा थोड़ा सा, फिर बीच में मार्च 2020 में कम हो गया ये थोड़ा। अब ये कोरोना इम्पैक्ट भी है, फिर दोबारा सितंबर 2020 में बढ़ा है और मार्च 2020-21 में 2636 हुआ है। वैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2018 में 412 था, बढ़ के 447, 512, 549 बढ़ा है। ये सब कोरोना की वजह से कम हुआ है इन क्वार्टर्स में और फिर दोबारा 472, 283 अभी मार्च 2021 में थोड़ा कम हुआ है दोबारा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऐसे ही 321 से 463 बढ़ा, फिर कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, अभी 6,454, 110, 189 और 255 और 80 2021 में कम रह गया। नेट प्रॉफिट 219 से 409, 153, 285, 140, 6,421, 13, 70, 161 और 12। ईयरली सेल्स में कंपनी का मार्च 2021 में 10,200 रहा, वही मार्च 2020 में 10,357 और मार्च 2013 में अच्छा सेल्स था 14,711 कंपेरिजन पिछले सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी मार्च 2013 में 1,615 था, जो 2014 में कम हुआ 686 रह गया। मार्च 2015 में 1,903, फिर मार्च 2016-17 ये बराबर चल रहा है। 18 में भी ग्रोथ है 3,333 है, दोबारा मार्च 2019 में डाउन हुआ 1,780, 1,942 और 1,501। यहाँ माइनस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया है सब, फिर दोबारा कंपनी के सब प्लस में ही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और लास्ट ईयर में 634 है और उसके पहले 20 में 7,416 अच्छा प्रॉफिट निकाला कंपनी में बिफोर टैक्स। वैसे ही नेट प्रॉफिट में मार्च 2021 में 256 करोड़ का था, मार्च 2020 में 7,006 करोड़ का प्रॉफिट निकाला है कंपनी ने। डिविडेंड भी 99% दिया है कंपनी ने, डिविडेंड अच्छा खासा दिया है। सेल्स ग्रोथ माइनस में ही है कंपनी का और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में माइनस में ही है ये भी। CAGR अच्छा दिया है पिछले 10 सालों में कंपनी में 16% तक है और इक्विटी पे रिटर्न पिछले 10 सालों में 9% तक है। रिजल्ट्स अच्छे कंपनी पे 14,035 करोड़ के रिजल्ट्स हैं, ये करोड़ में फिगर है सब। लायबिलिटी 28,337 का है। कैश फ्लो कंपनी का अभी माइनस में चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 37.98% है, वही FIs के पास 14.03, DIs के पास 20.77 और गवर्नमेंट के पास भी है 0.03% और पब्लिक के पास 27.19%। तो ये एक कंपनी है टाटा केमिकल, जो अब फ्यूचर के ये सब कंपनी ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो फ्यूचर में इसका शेयर का प्राइस अच्छा खासा बढ़ने को मिलेगा। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर के दृष्टि से ये अच्छा शेयर रहेगा। इसके अलावा बैटरी से जुड़े हुए
भी 3 शेयर हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों बैटरी से जुड़ा हुआ अमर राजा बैटरी लिमिटेड है, इसके मैं फंडामेंटल वगैरह पहले भी बता चुका हूँ, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो वनडे ग्राफ है, वनडे ग्राफ अच्छा है, इसी न्यूज़ के चलते ही अच्छा ऊपर गया है, क्योंकि इस कंपनी को भी फ़ायदा हुआ आगे चल के। 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयरली, 5 ईयरली और लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 13,000 12,500% तक 13,000% तक का रिटर्न दिए हुए हैं। तो ये इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल लगे तो देख लेते हैं एक नज़र में। अमर राजा बैटरी का प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी डेट फ्री है, अच्छा है, और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड दिया है, पे आउट किया 22.83%। कॉन्स में कंपनी ने जो अपना सेल्स है वो थोड़ा कम दिया है, जितना होना चाहिए पिछले 5 साल में उतना ही 10.19% दिया है। प्रोमोटर्स ने अपना यहाँ शेयर में से हिस्सा माइनस में किया है, 24% कम किया है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये देखो सितंबर 2018 में 1,753 था सेल्स, जो बढ़ के अभी दिसंबर 2020 में 1,960 हो गया है, सब बढ़ते हुए में ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 237 से 253 और 280, 292, 284, ऐसे 340, 306 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 185, 198, 178 क्वार्टर बाई क्वार्टर बढ़ता गया 260 लाख में। नेट प्रॉफिट 120, 131, 119 थोड़ा कम ज़्यादा है पर बढ़ते में ही है, और ये लास्ट 193 करोड़। मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स 2,364 से 2,959 और मार्च 2020 में 6,839 इतना फिगर हुआ है, जहाँ 2012 में 2,364 था तो अभी 6,839 हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 340 से 451, 560, 700, 800, 850, 900, 952, 1,099 और 1,042। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 319 से 422, 537, 610, 723, 702, 714, 730, 841 हो गया है। वैसे नेट प्रॉफिट 215 से 287, 367, 411, 492, 478, 471, 483, 661 हो गया है लास्ट क्वार्टर का। और डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है, 28% डिविडेंड दिया है। तो ये अमर राजा बैटरी के फंडामेंटल थे। अब ये दूसरा एक और कंपनी एक्साइड, वो भी बैटरी में ही है, उसके फंडामेंटल देखें तो देखो दोस्तों, ये एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट है, 1 डे चार्ट। इसमें भी आप देखेंगे जैसा न्यूज़ आया एकदम से चार्ट ऊपर चला गया है, यानी शेयर का प्राइस बढ़ गया है। तो 1 डे ग्राफ है, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ। 6 मंथ में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, थोड़ा ऊपर एक अपने शेयर होल्डर्स को 7% रिटर्न दिए। ईयरली में भी कुछ खास नहीं है, और 5 ईयरली में, और ये लॉन्ग टर्म में लगभग 6,000% तक रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। अच्छा ग्राफ है, ऊपर चढ़ते हुए में एकदम। दूसरे फंडामेंटल देखते हैं। प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त है, और मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है, कंपनी का 15,967 हुआ है। और कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को 29.99%। कॉन्स में कंपनी है डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ 10.05% दिया है पिछले 5 सालों में। और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लो रिटर्न दिया है 12.47% पिछले 3 सालों में, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी ने दिसंबर 2018 में 3,283 का सेल्स किया था, जो मार्च 2019 में 4,252, फिर जून 2019 में थोड़ा कम हुआ। सितंबर 2019 में भी 3,779, 3,554 जो बढ़ के नेक्स्ट क्वार्टर टू क्वार्टर 3,425, 2,526, और सितंबर 2020 में बढ़ा है 4,011 हुआ है। दिसंबर 2020 में 4,197 और मार्च 2021 में 4,563। वहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 339 से 508 हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ 308, 412, 294, 360, 133, 453, 445, और लास्ट क्वार्टर मार्च 2021 में 548।
वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 227 से नेक्स्ट क्वार्टर 398 को बढ़ के फिर कम हुआ, फिर बढ़ा 292, 156, 240, कोरोना इम्पैक्ट से 4 हो गया ओनली 333, 319 और लास्ट क्वार्टर 2021 मार्च 2021 418 है। नेट प्रॉफिट 142 से बढ़ के 303, 162, 248, 119, 248 एक माइनस में चला गया। नेट प्रॉफिट 257, 241 और नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर मार्च 2021 322 है। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स कंपनी का मार्च 2012 में 5272 था, जो मार्च 2021 में देखो 15,297 हुआ है। मस्त ग्रोथ है कंपनी का। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 748 से मार्च 2021 में 1,580 है और पिछले साल 1,450 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 663 से 777 हुआ, 787, 854, 992 कॉन्स्टेंटली ग्रोथ है। 1,097, 1,048, 1,249 ये कोरोना इम्पैक्ट है और ये लास्ट अपना ईयर 1,074। नेट प्रॉफिट भी 440 से 549, 545, 615, 657, 801, 691, 840, 777 और 810 ग्रोथ है एकदम कंपनी। और ये डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया कंपनी ने, 21%, 45%, 24% तक दिया है। बैटरी में एक और कंपनी है, इसके भी हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं जो आपको आगे अच्छे रिटर्न दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों बैटरी में तीसरी कंपनी है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। स्मॉल कैप कंपनी है, 40 रुपये में भी ट्रेड कर रहा है शेयर। 1 डे ग्राफ, 5 डे ग्राफ, 1 मंथ, 6 मंथ में भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं शेयर होल्डर को, 52% तक है। ईयरली 4.29% रिटर्न है। 5 ईयरली 19% रिटर्न। और लॉन्ग टर्म में 21% तक रिटर्न दिए हैं। ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को, पर ये अभी बैटरी सब आने वाला है और ये स्मॉल कैप का शेयर है, तो इसमें आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। इसके और फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कंपनी के हम। तो दोस्तों प्रोस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी में कर्ज मुक्त है कंपनी। और सेकंड, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग है हेल्दी डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया, 27.87% तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को। और कॉन्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ -4.15% रहा पिछले 5 सालों में। कंपनी ने अपने इक्विटी होल्डर्स को भी 3.69% के रिटर्न दिए हैं पिछले 3 सालों में। और थर्ड, कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। ओके, क्वार्टरली सेल्स में कंपनी का जून 2019 में 264 करोड़ का था, वो सितंबर 2019 में 305, दिसंबर 2019 में 259, मार्च 2020 में 265 और ये कोरोना इम्पैक्ट के चलते 120 करोड़ हो गया। फिर दोबारा सितंबर 2020 में बढ़ा 258, दिसंबर 2020 में 233 हुआ। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 से बढ़ के 20 हुआ, 18, 22 क्वार्टर बाई क्वार्टर ये कम हो गया, कोरोना के चलते माइनस में गया है। प्रॉफिट सितंबर 2020 में क्वार्टर में 24.85% और दिसंबर 2020 में 20.58। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10.16 करोड़ से 9.69, 7.38, 11.83, कोरोना इम्पैक्ट 11.08 एंड 8.92। नेट प्रॉफिट 6.20 करोड़ से 6.49, 4.19, 9.35, 9.02, 8.19। ईयरली सेल्स में मार्च 2011 में सेल्स 1,205 करोड़ था, वहीं मार्च 2020 में 1,092 है। इसमें कोरोना इम्पैक्ट भी है कुछ। वैसे मार्च 2018 में 1,603 था, मार्च 2019 में 1,266 था। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2011 में 84 करोड़ था, तो मार्च 2012 में 216 करोड़, 3 डिजिट में, वो भी डबल से भी ज़्यादा। मार्च 2013 में 228, 89, 138, 134, 126, 124, 97, 81 और
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 से बढ़ के 51 ईयर बाई ईयर बढ़ा हुआ है। फिर 55 थोड़ा कम हुआ, 46 नेक्स्ट ईयर में, 24, 27, 54 बढ़ा है दोबारा, 55 हुआ है, 43 एंड 40। नेट प्रॉफिट भी 17 से 19 हुआ है, 23 हुआ है, 40 पे थोड़ा डाउन हुआ है, 14, 15 ईयर बाई ईयर, 39, 32, 28, 26। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25% तक रिटर्न डिविडेंड दिया हुआ है, अच्छा है। तो दोस्तों ये था गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आज अनाउंस हुई, जिससे आपको केमिकल पावर बैटरी में जो यूज़ होने वाले केमिकल, उसकी जो कंपनी टाटा केमिकल, आगे चल के उसमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। और बैटरी का प्रोडक्शन बढ़ने से, बैटरी का डिमांड बढ़ने से, बैटरी के जो कंपनी है उनके शेयर के भी प्राइस बढ़ेगी। इससे इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपका फ्यूचर में बैटरी का डिमांड और इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट रेशो भी बढ़ेगा। तो आप इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।